बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अल हबीब। वुज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। मालिक राशिद अतारी नूरी दवाखाने की तरफ से और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। ये मैं एक जड़ी बूटी के फ़वाइद लेकर आया हूँ। मूचरस, ठीक है। जिस तरह ये ना गूंद है, ठीक है, जैसा कहते हैं ना गूंद क्या कहते हैं हम लोग अक्सर पता है, ये गूंद किक्कर है जी, ये गूंद कतीरा है, ये भी गूंद होता है। लेकिन इसका जो दरख्त है वो संबल है, ठीक है, सुंबल कह लें, संबल कह लें। इसका जो नाम है मूचरस है, स्किल कॉटन ट्री और गम भी कहते हैं इसको। तो ये जो ना दरख्त जो हमारा मेन होता है, मेन रोड है ना, मेन रोड, उसके काटने पर ना किनारे पर लंबा सा दरख्त लगा था, लंबा सा, जिसके सुर्ख ना फूल भी होते हैं। तो ये जो गूंद है ना, पहले ये सफ़ेद होता है, लेजदार होता है, ठीक है, फिर खुश्क होकर फिर इस तरह बन जाता है ना, ये सुर्ख बन जाता है ऐसे टुकड़ों की तरह। तो फिर गूंद का जो जायका होता है ना, ये थोड़ा लेजदार होता है, थोड़ा होता है। ये देखिए इसमें ना लकड़ी भी होती है। मैं जो मेन चीज़ दिखाने लगूँ, जब आपने इस्तेमाल करना है ना, देखिए इसमें लकड़ी भी है, ये ठीक है ना। तो इसको आपने ना मदरसे में रख के ना, ये देखिए लकड़ी अलग कर देनी है और जिसका गूंद है वो अलग करना है, फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है, गंदा इस्तेमाल नहीं करना। तो जो इसका मजाज है वो सर्द खुश्क दर्जा सोम, ठीक है, नहीं तीसरे दर्जे पर सर्द और खुश्क है। और इसके जो फ़ायदे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो बच्चों को या बड़ों को मोशन लग जाते हैं ना, मोशन लग जाते हैं, पिच लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेचेस आते हैं या ज़्यादा पेशाब आता है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये मंजन में भी इस्तेमाल होता है। मंजन में होता है ना, दांतों को लगाते हैं मंजन, उसमें भी इस्तेमाल होता है ये। और ख़वातीन के जो होते हैं ना हैज़ होते हैं, यानी ज़्यादा माहवारी आना, उसमें भी ये काम आता है। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। और मर्दों के लिए यानी मुगल्लज़ मनी है, मनी गाढ़ा करती है, ठीक है, और जो है ना जरियान में भी काम आता है। तो इसको अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अकेला इस्तेमाल करेंगे तो ये हर कब्ज़, इसके जो मुज़र असरात है ना, इससे कब्ज़ हो जाती है क्योंकि ये जल्दी हजम नहीं होता। फिर आप जो है ना दालचीनी है ना, दालचीनी काबा के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेले इस्तेमाल ना करें, वैसे जो नुस्खे होती है नुस्खों में जाकर ना इसको डाल के इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा बेहतर है। तो ये मजूनों में भी इस्तेमाल होता है, सफ़ू में भी इस्तेमाल होता है। तो एक कब्ज़ पैदा करता है, जल्दी हजम नहीं होता है। जो उसकी खुराक के मकदार है वो 3 से 5 ग्राम होती है, ठीक है। और ये रहम में ना, रहम की होता है रतूबत को खुश्क करता है। रहम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, औरतों के लिए ना। तो ये मुमसक भी है, यानी जो टाइमिंग होती है ना मर्दों की, मुमसक खूब ना, खूब इंतशार आता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इंतशार के लिए ना, खूब टाइमिंग और मनी खूब गाढ़ा करती है। तो ये कुछ फ़ायदे थे इसके, यानी ये रहम के ना, रहम के रसूल यानी जो होती है ना, रहम होते हैं खुश्की, यानी रतूबी होती है, इसको खुश्क करने के लिए, यानी होता है लकोरिया के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लाजमी इस्तेमाल करें। ख़वातीन तो करती भी हैं ना, यानी ज़्यादा हैज़ आना, माहवारी ज़्यादा आए ना, लकोरिया हो, ज़्यादा पेशाब आए, ठीक है, मोशन लगे हों, मनी पतली होती है ना, कई लोगों की मनी बड़ी पतली होती है, उसके लिए, गाढ़ा करने के लिए, टाइमिंग के लिए, इंतशार के लिए, ठीक है, दांतों की मजबूती के लिए भी ये काम आता है। और भी कुछ इसके फ़ायदे होंगे। अल्लाह पाक ये इतना हड्डियों का काम आता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसकी, लेकिन वो नुस्खों में इस्तेमाल करती हैं इसको ना। अकेला इस्तेमाल करें तो फिर वो और साहब होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कुछ इसके फ़ायदे आपको बताए हैं। जड़ी बूटी की पहचान हो ना, देखो अब ये देखो, अब ये देखिए गंदा है ये, ठीक है, इसमें ये हट लकड़ी लगी हुई है ना, ये देखिए लकड़ी लगी हुई है। अगर ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा, लकड़ी है सारी ये दरख्त की। तो ये साफ़ मुचरस है, ये देखिए, तो ये सही साफ़ गूंद है। तो एक तो जड़ी बूटी की पहचान अच्छी तरह से हो कि इसके फ़ायदे क्या हैं, किन के लिए ये मुज़र है, और
जिनका मिजाज सर्द खुश्क है ना, उनके लिए मुजर है। तो दूसरी यह है कि इसकी पहचान हो, जो असली होती है वो कैसी होती है, फिर ही फ़ायदा होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।